नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज हम आप लोग के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो 17 और 18 तारीख की जो डेट लगी है दिसंबर में, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है, तो आप लोगों के बीच में मैं लाया हूँ। आप लोग इसको लगाइए और लगाने के बाद आप लोग खुद एहसास करेंगे कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं आप लोग के बीच जो है शामिल भी किया हूँ और हल भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें कर रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ दिया है, देखिए डैश डैश दिया है, फिर यहाँ पर भी दिया है, पूछ रहे हैं कि बीच में क्या आएगा। तो कह रहा है कि सोता है वो खोता है। जो सोता है उससे खोता है, ये गलत है। जो देखो मैं आपको बता दूं, जो खोता है वह जो सोता है वह खोता है। तो आपका अपन ये जो डी वाला है यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तिलों में तेल नहीं होता, यहाँ आशा पूरी न होगी, निराशावादी होना, दिल दिए में तेल कम है। मतलब ये आपका यहाँ आशा पूरी न होगी, यह बी वाला आपका सही आंसर है। चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखो, कंठ में आता है का खा गा अंगा, कंठ तालब मूर्धा दंत ओष्ठ। तो का खा गा घा अंग कंठ माया, चा छा जा झा इया कंठ तालु, ये तालु मांगे, किस मांगे, तालु मांगे। तो सी वाला आपको सही है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम देखिए, पक्ष तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। वायु, राजा, ये तत्सम है सब, लेकिन साई आपका ये तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। सी वाला सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव है। पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो पंख है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके सब तत्सम में आएंगे। ये वाला आपका क्या है, ये तद्भव है। मृग नयन में समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो मृग नयन में आपका कर्मधारय समास है, बी वाला आपका सही है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची केशव, चक्रपाणि, दामोदर, ये विष्णु के पर्यायवाची हैं ये तीनों। मुक्ति पुरुष ये आपका विष्णु पर्यायवाची नहीं है। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। कुख्यात, कृतघ्न, कलुष, कड़ुआ। तो कलुष होगा। ठीक है, निष्कलुष का विलोम क्या होगा, कलुष होगा। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। एक अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, एक अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। यह आपका सी वाला सही है। ठीक है, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए, उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। सामाजिक होगा नहीं, सुलभ होगा नहीं, प्रियतम होगा नहीं, क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 जो है वाक्य भेद हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत है। यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गए। देखो, मुझे बहुत भूख लगी, इसका शुद्ध होगा मुझे, ये बड़ी लिखे ना, बड़ी का स्थान क्या होगा, बहुत होगा। क्या होगा, बहुत होता तो ये सेंटेंस सही होता। तो आपको होगा मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये आपका बी वाला रॉन्ग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अंधेरे, नकेल, मुंडेर, बटेर। नकेल होती है, बटेर होती है, मुंडेर होती है, अंधेर होता है। ठीक है, तो ये आपका ए वाला यही आपका पुल्लिंग है। समासिक पदों, पुनरुक्त, युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, उद्धरण। तो क्या प्रयोग किया जाता है, सामाजिक पदों, पुनरुक्त, युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, योजक प्रयोग किया जाता है।
सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। आंख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना, खून पीना। तो सावधान करने का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? तो कान खोलना, यही आपका सही होगा। आंख दिखाना ये नहीं होगा, ओंठ चबाना ये भी नहीं होगा, खून पीना ये भी नहीं। सावधान करना मतलब कान खोलना, करे भैया सावधान हो जाओ या, ठीक है। तो सावधान करना का अर्थ होता है कान खोलना। 17 नंबर, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लुकती है, मन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये गलत है। मार मार कर हकीम बनाना, ये भी गलत है। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, ये भी गलत है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, डी वाला सही है, ठीक है। ये डी वाला ये बिल्कुल राइट है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अवधी, भोजपुरी, कौरवी, मैथिली। तो इनके बीच भोजपुरी बोली जाती है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए ऋषि ऋषि ये ऋषि, तो ये आपका ए वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? मतलब किशोरी लाल गोस्वामी की रचित कहानी कौन सी है? प्लेग का चुड़ैल, पंडित और पंडिताइन, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो इंदुमती आपका सही है, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन है? इंदुमती। 21 से निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा बताना। मकान, वर्षा, पुस्तक, ठीक है। शत्रुता, तो शत्रुता आपका भाववाचक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप किस, ये आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप निजवाचक होता है, ठीक है, पुरुषवाचक नहीं है, ना निश्चयवाचक ना ये है अनिश्चयवाचक। तो आप कैसा है? निजवाचक है। वह नौकर नहीं आया में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सर्वनामित, परिमाणबोधक, संख्यावाचक, विशेषण। तो वह नौकर नहीं आया, तो कौन सा विशेषण है इसमें? तो वह नौकर नहीं है, सर्वनामित विशेषण है, ठीक है। गुणवाचक होगा नहीं, संख्यावाचक भाई संख्या का बोध थोड़ी करा रहा है, परिमाण के बोध नहीं करा रहा है। तो ये वह नौकर नहीं है, तो सर्वनामिक विशेषण आपका होगा। आमिष का विलोम शब्द होगा। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। तो आमिष का विलोम होगा निरामिष। आमिष का निरामिष। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंधो हरिराई में आपका रूपक अलंकार है। ये हमारे 25 हिंदी थे। और आइए अब शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा जीएस के बारे में देख लेते हैं। जीएस ये जो है हमारे प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर लगा रहे हैं, तो जीएस भी हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ध्यान दीजिएगा, भारत में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान में जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंदर रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है वो राज्य नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई। तो 52 का जो आंसर होगा वो सी होगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 21A से संबंधित है, ठीक है।
अनुच्छेद 21 से हमारा मौलिक अधिकार जो है संबंधित है। और किसका मौलिक अधिकार? शिक्षा का अधिकार। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यक के जो हित निहित हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित समाहित है या निहित है। ठोस चालक में धारावाहक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। किसका होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की हवाई जहाज की गति की। तो इसका जो आंसर होगा, जो प्रकाश वर्ष किसके मापन में आती है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। यही आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपका बी वाला बिल्कुल राइट है, CaOCl2। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना? 60%, 75%, 80%, 100%। तो कैरेट सोने में 18 कैरेट में होता है 75% जो है खरे सोने का प्रतिशत होता है। संतरे में बहुतायत में होता है क्या? विटामिन सी होता है कि विटामिन ए होता है कि विटामिन बी होता है? तो संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन सी ये जल में घुलनशील है और इसका रासायनिक नाम कार्बिक एसिड और तथा इसका अणुसूत्र होता है C6H8O6 होता है। ये जो है क्या है? ये एसिड तथा अणुसूत्र होता है। और मैं बता दूं, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जान लीजिए, नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां व अंकुरित अनाज होते हैं। इसके अलावा दालें भी विटामिन सी के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी 1939 के, ध्यान दीजिएगा, 1939, ठीक है, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष पद से उम्मीदवार बने। गांधी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताया और कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो आपको अभी हम के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो, होता है कि व्याख्या करने में बड़ा समय लग जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो है सिर्फ आंसर बताएं और आगे बढ़े। ठीक है, देखिए आगे, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। सलाल सलाल पनबिजली परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित
एक जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। कैसी है? ये जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। और मैं बता दूं इसमें कि परियोजना की मतलब जो 1920 ईस्वी में इसका प्रोजेक्ट पास किया गया था और 1961 में इसको पूरा किया गया था और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ और राजस्थान इस परियोजना के लाभ उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वसंत विषुवत होता है 21 मार्च, 18 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? तो वसंत विषुवत होता है 21 मार्च को। क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए, इस्पात के लिए, तांबा के लिए, एल्युमिनियम के लिए? ध्यान दीजिएगा, ये जो है, जो प्रसिद्ध है, ये आपका जस्ता के लिए और तांबा के लिए, सॉरी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए? तांबा उत्पादन के लिए। अब देखिए, आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये मैं तांबा ये बता भी दिया। और इनके बारे में जान लीजिए कि खेतड़ी राजस्थान में जयपुर जिले के अंतर्गत जयपुर नगर से 128 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, एक नगर है। यह नगर चारों तरफ से पर्वत द्वारा घिरा हुआ है तथा बहुत ही मनोरम, बहुत अच्छा दृश्य है। मनोरम का मतलब मन को भाने वाला। खेतड़ी में भारत का एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। खेतड़ी परियोजना राजस्थान के झुंझुनू, एक राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी नगर में तांबा परियोजना काफ़ी पहले प्रारंभ की गई थी। साक्ष्यों में ये भी पाया जाता है कि ये जो खुदाई हुआ था, ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना खुदाई, ये उत्खनन हो रहा था। आइए आगे 1065 पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका असम में है। आइए इनके बारे में जाने थे, थोड़ा जान लीजिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम राज्य में गोलाघाट और नवांग जिले में स्थित है, ठीक है। गोलाघाट जिले का नाम है, नवांग जिले में स्थित है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले, मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा है यहाँ पे, एक सींग वाला गैंडा वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। और जान लीजिए, इस राष्ट्रीय उद्यान को सन 1985 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में विश्व विरासत जो है, इमारत या विरासत में शामिल किया था। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ क्या किया है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र मतलब कौन सी ऐसी हैं जो तंत्र का निर्माण करती हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कौन सी हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें जो है आपका हिमालयी नदी तंत्र, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र, यही बी, सेकेंड और थर्ड आपका बी वाला, ठीक है, यही आंसर होगा। बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है, आइए सीखते हैं। बैंक दर का अर्थ क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यह डी वाला आपका सही है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? बढ़ जाएगी।
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक? तो पूंजीवादी होगा। आइए आगे चलते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? आरबीआई गवर्नर द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, वित्त सचिव द्वारा? तो इसका आंसर होगा आरबीआई गवर्नर द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई गवर्नर द्वारा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत के 100 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई के गवर्नर का पदभार संभाला था। वह आरबीआई के 25वें गवर्नर बने। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान वित्त सचिव अजय नारायण झा हैं और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे हैं। अगला है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1924, 1925, 1922? तो कब बने? 1924 में। आइए इनमें जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 28 दिसंबर को हुई थी। किसने? 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। 1985 को 28 दिसंबर 1985 को आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ध्यान दीजिए, कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, जिन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद? क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। पराध्वनिक गति का मापांक किस इकाई में होता है? माइक में, नॉट में, रिएक्टर में, हर्ट्ज में? किस में होता है? माइक में होता है। ठीक है, थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। पराध्वनिक गति का मापांक माइक में होता है। किस में होता है? माइक में होता है। भूकंप तीव्रता का पैमाना रिएक्टर स्केल द्वारा होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और नॉट दूरी भाषा का यंत्र है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। रक्त लाल दिखाई देने का कारण है प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु, हीमोग्लोबिन? तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं। भारी जल नहीं, संक्रमित जल नहीं, मृदु जल क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं। और जान लीजिए थोड़ा खारा जल के बारे में जान लीजिए। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं दे पाता वो खारा जल कहलाता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 25 लिया था हिंदी, 25 लिया था जीएस, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया। तो 25 हिंदी, 25 जीएस हो गए आपके टोटल कितने? 50। ठीक है, तो इन वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा और देखने के बाद आप लोग अपना पेपर दीजिए। और हमारा जहाँ तक विश्वास है कि आपको यहाँ से तो क्वेश्चन यही तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी चीज़ें बताएगी उनमें हो सकता है 2-4 आपसे पूछ ही ले। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा थोड़ी देर बाद।